गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुण का अध्ययन किया था। इसमें पहला था ऑक्सीजन से क्रिया। उसी से संबंधित दूसरा टॉपिक है जल से क्रिया। तो जब भी किसी धातु की जल से क्रिया कराते हैं तो उससे धातुओं के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, सक्रिय और कम सक्रिय। यदि अधिक सक्रिय धातु जल से क्रिया करता है तो धातुओं का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सोडियम और पोटेशियम क्रियाशील धातु हैं, और जब सोडियम और पोटेशियम की जल से क्रिया कराते हैं तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। जब भी हम सक्रिय धातु किसे कहते हैं? वह धातु जिसकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वह सक्रिय धातु है, और जिसकी कम प्रवृत्ति है वह निष्क्रिय धातु है या कम सक्रिय है। तो जब सोडियम वह धातु जिसकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा वो सक्रिय है, और सक्रिय धातु या अधिक क्रियाशील धातु जल से क्रिया करने के बाद धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जैसा यहाँ पे अभिक्रिया में लिखा गया है। और यह देखा गया है कि यह अभिक्रिया कम तापमान पर होती है, कमरे के तापमान पर होती है, क्योंकि सोडियम धातु की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। दूसरी ओर जो कम क्रियाशील धातु होते हैं वह कमरे के तापमान पर जल से क्रिया नहीं कर पाते हैं, वो गर्म करने पे क्रिया करते हैं या भाप से क्रिया करते हैं। तो कम क्रियाशील धातुएं जल वाष्प से क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम जल से क्रिया करता है और बनाता है ये Al2O3 और 3H2। इसी प्रकार से आयरन जल वाष्प से क्रिया कर रहा है, ये गैसीय अवस्था में है, क्योंकि एल्युमिनियम और आयरन की क्रियाशीलता काफी कम होती है सोडियम धातु की तुलना में। तो जो एल्युमिनियम और आयरन है ये जल से क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठंडे जल से क्रिया नहीं करते हैं। तो एल्युमिनियम और आयरन जल वाष्प से क्रिया करते हैं। यह क्रिया उच्च ताप पर गर्म करने को होती है, और क्रिया करने के बाद ये आयरन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो जल से क्रिया में दो चीजें हैं। अधिक क्रियाशील धातु क्रिया करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कम क्रियाशील धातु जैसे कि एल्युमिनियम और आयरन क्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये हो गया जल से अभिक्रिया। दूसरा है धातु अम्लों से क्रिया। तो तीसरा टॉपिक है अम्लों से क्रिया। क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें H2SO4 और इसके जलीय विलयन में जिंक धातु को मिलाया जाए तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो धातुओं की अम्लों से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ क्रियाशीलता ज्यादा होनी चाहिए। यदि कम क्रियाशील धातु है तो वह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉपर धातु है और कॉपर के हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यह अभिक्रिया वे धातुएं ही देती हैं जिनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो अधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं।
जैसा रिएक्शन में दिखाया गया है। फोर्थ है धातु लवणों से क्रिया। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए कॉपर कम क्रियाशील धातु है और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि जिंक मिला दिया जाए तो जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है। जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर कम क्रियाशील धातु है, अर्थात जिंक के इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता ज्यादा है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। यह इस प्रकार की प्रतिस्थापन क्रिया होती है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा। क्लोरीन से क्रिया। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया कराने पर आयनिक धातु क्लोराइड बनते हैं। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया कराने पर आयनिक धातु क्लोराइड बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि सोडियम धातु है और इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो ये जो यौगिक बनेगा NaCl, यह आयनिक प्रवृत्ति का होगा। ये सोडियम क्लोराइड आयनिक प्रवृत्ति का होगा, अर्थात यहाँ सोडियम पे प्लस और यहाँ क्लोरीन पे माइनस, ये आयनिक यौगिक बनता है। सिक्स है हाइड्रोजन से क्रिया। अधिक क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद आयनिक धातु हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो बनता है NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। यहाँ Na पे प्लस है और H पर माइनस है। जो H पे माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन, और H पे जब प्लस होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, और जब H पे कोई आवेश नहीं होता उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। H प्लस प्रोटॉन, H हाइड्रोजन, H माइनस हाइड्राइड आयन। तो यहाँ धातु है, ये अधातु है, Na पे प्लस H पे माइनस, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। यह भी एक आयनिक यौगिक है क्योंकि इसको जो संगठक कण है वह आयन है, सोडियम आयन और हाइड्राइड आयन, Na प्लस और H माइनस। ये इस प्रकार से हम धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन कर लिए हैं। अब है अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का जो मिश्रण होता है उससे हम अम्लराज करते हैं। ठीक है, तो कैसे परिभाषित करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल
के 3 संबंधे 1 के अनुपात को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या होता है? अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3 संबंधे 1 अनुपात में बने मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। यह बहुत ही ज्यादा क्रियाशील और संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। यह इतना संक्षारक होता है, इसमें लगभग सभी धातुएं घुल जाती हैं। इवन गोल्ड और प्लेटिनम जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, वह इनके मिश्रण में डिजॉल्व कर जाती है, घुल जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये संक्षारक प्रवृत्ति के और क्रियाशील होते हैं। धन्यवाद।